Welcome to Let's Talk with Sarthak. नमस्कार और स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स टॉक विद सार्थक के दूसरे एपिसोड में। दोस्तों, कितना हारे हैं ना हम जिंदगी में। एक पल लगता है कि जैसे जीत जाएंगे और एक पल लगता है कि नहीं यार, आगे कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में। यूं ही जिंदगी आगे बढ़ पाएगी कि नहीं। आजकल तो लगता है कि जैसे लूडो में भी फंस नहीं आ पा रहा हूं मैं। बहरहाल इन सब बातों को पीछे छोड़ते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे यानी हम सभी के एक नए मेहमान और मेरे दोस्त शिवांश के साथ। और भाई सार्थक कैसा? शिवांश भाई बहुत अच्छा। शिवांश, तुमने ऊपर की बातें सुनी? हाँ भाई। अब भाई मेरे हार के किस्से इतने हैं कि सुनाने बैठ जाऊँ ना तो शब्द कम पड़ जाएंगे। आखिरी बार चेस कब खेला था? भाई कल ही खेला था रात में और हार गया। हाँ भाई, मतलब मैं तो शायद ही जीता हूँगा, मुझे तो याद नहीं कि चेस में कब जीता था। बहरहाल इन सब बातों को फिर से पीछे छोड़ते हैं और एक नए मुद्दे पे बात करते हैं कि जिंदगी। शिवांश, रास्तों में चलना गिरना तो लगा ही रहता है, मगर पता हो कि जिन रास्तों से हमारा राब्ता होना हमें ही पसंद ना हो और उन्हीं रास्तों में हम चले जा रहे हैं, या कितना सही है? भाई ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ही होगी कि आपको रास्ता नहीं पता और आप उससे में चले जा रहे हैं। रास्ता हमको मतलब पसंद ना हो। कुछ लोग मतलब समझे इन बातों का। मतलब कई बार यह होता है ना कि हम मतलब हमारी जनरेशन जो आज के यूथ हैं वो मात्र लोगों की बातों से, या कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें ज़िंदगी में ये करना चाहिए और उनकी बातों से मोटिवेट होकर अपने रास्ते बना रहे हैं। लाइक उनको पता ही नहीं कि हमें क्या करना है। उनकी खुद की कोई ख्वाहिश नहीं है, बस दूसरों की ख्वाहिश पे वो चले जा रहे हैं। हाँ भाई, ये भी एक स्टीरियोटाइप बन गया है सोसाइटी में। दूर क्यों जाना, मैं अपनी खुद की ही बात कर लेता हूँ। माफ़ करना दोस्तों, शिवांश तुम भी माफ़ करना, लेकिन मैं बता दूं कि शिवांश जो हैं इन्हीं रास्तों से गुजर कर आए हुए हैं, इन्हीं रास्तों से उभरे हुए हैं। जो रास्ता उन्हें पसंद नहीं था तब भी उन्होंने वह रास्ता कुछ लोगों के कहने पर अपनाया था और उस कारण से उन्हें क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, कितनी नाकामयाबी उन्हें हासिल की या क्या किया, और उन सब चीज़ों से आपको क्या प्रेरणा मिलेगी, इन सब बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जिंदगी में लोग गलतियां करते हैं, गलतियां करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उस गलती से सीखना और भी अच्छी बात है। बिल्कुल सही कहा भाई शिवांश। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की। सबसे बड़ी गलती तो मेरी यह रही कि मैंने अपने करियर के लिए सीए को चुना। सीए को? क्या सीए तुम्हारी पहली पसंद नहीं थी शिवांश? बिल्कुल भी नहीं भाई, वो सिर्फ दोस्तों से बात करने के कारण, डिस्कस करने के कारण मैंने ही इसे चुना। हाँ, असल में ऐसा होता है ना कि नया नया 12th को पास करना नई बातों में एक नया कदम होता है कि जब हम 12th को पास करते हैं तो एक बहुत बड़ा फैसला लेना उस बच्चे के हाथ में आ जाता है जिसने आज तक अपने करियर के बारे में कुछ सोचा नहीं। उसे पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में उसे क्या करना है, क्या कुछ होना है, और मात्र 4 लोगों की बातें, मोहल्ले में होने वाली बातें और कुछ लोग के कहा सुना कि भाई यह चीज़ कर लो, इसमें करियर आगे अच्छा है, और हम वो गलती कर बैठते हैं कि मात्र लोगों के कहने से वह चीज़ को चुन लेते हैं। क्या ऐसा ही कुछ था शिवांश? हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। ये क्या है ना कि सोसाइटी में अपना स्टीरियोटाइप है कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो मैंने भी यही सुना कि सीए बहुत अच्छे फील्ड है। हाँ भाई। सीए में चलते हैं। ये भी सुना था कि उसमें नेम है, फेम है, मनी है, हर चीज़ है, अपनी भी अच्छी ज़िंदगी होगी, है सारी चीज़ें। मैंने उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी क्या सपने हैं, मेरी क्या ख्वाहिशें हैं, लेकिन मैं उस फील्ड में चला गया। वो कहते हैं ना कि आप उस फील्ड में चले जा रहे हैं जो आपके लिए बनी ही नहीं। ये उसी तरह है ना कि हमने हाउ टू बिकम सक्सेसफुल वाला ऑप्शन चुना जो सारी दुनिया चुन रही है। अगर हाउ टू फॉलो योर ड्रीम्स चुना होता तो कहानी अभी कुछ और होती। वाह भाई शिवांश, क्या बात कह दी कि ज़िंदगी में हाउ टू बिकम सक्सेसफुल वाला ऑप्शन ना चुनकर हाउ टू फॉलो आवर ड्रीम्स वाला ऑप्शन चुने तो कहानी कुछ और होगी। शिवांश, ऐसा क्या हुआ सीए की एग्ज़ाम देते तरफ? क्या हुआ ऐसा? भाई सार्थक, मैं घर वालों से कह करके अपने दोस्तों के साथ सीए करने तो चला गया। मैं वहाँ पढ़ा, मेहनत की, लेकिन मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं निकला। तो मैं बहुत निराश हो चुका था। फिर मुझे लगा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट तो जनरली बहुत कम ही लोगों का निकलता है, तो मैंने दूसरा देना चुना। मैंने दूसरा दिया, वो भी मेरा नहीं निकला। मैं बहुत डिमोटिवेट हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि क्विट कर दूं कि ना करूं, क्विट कर दूं कि ना करूं, लेकिन फिर मैंने अपने आप से
सवाल किया कि मैं इसके लिए बना हूँ कि नहीं। तो मुझे लगता था और अंदर से मेरी यही आवाज़ आई कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए ये बना ही नहीं है। फिर कुछ लोगों के कारण, सोसाइटी के कारण, या अंदर से प्रेशर था कि आप सीए में चले गए हो तो निकालो ही, तो मैंने 3rd अटैम्प्ट भी धौंस में कर लिया। 3rd अटैम्प्ट करने गया तो भी नहीं निकला। तो फिर मैंने शिवांश, प्रेशर तो बहुत रहा होगा कि जब तुमने 3 अटेम्प्ट दे दिया है, लोगों की एक वो हो गई कि तुम सीए करने जा रहे हो, सब तुम्हें देख रहे हैं, सबकी निगाहें तुम्हारे ऊपर है कि तुम 3 बार सीए दे चुके हो, तुम्हारे घर वाले बोल रहे हैं कि तुम नहीं निकाल पाए, या क्या कुछ कंडीशन थी ऐसी, या क्या प्रेशर बना घर पे, क्या हुआ, बाहर के लोग, कुछ भी? भाई इसी प्रेशर के कारण मैं 4था अटैम्प्ट देने भी चला गया था। अच्छा, तुमने 4था अटेम्प्ट भी दिया? हाँ, मैं 4थे के लिए गया भी था कि अब मैं निकाल लूँगा, अब मैं सबको दिखाऊंगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि भाई ये क्यों कर रहा है, लोगों से तुझे क्या करना, तू अपनी हैप्पीनेस देखना। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं छोड़ दूंगा, और मैंने छोड़ दिया। छोड़ते वक्त पापा की एक बात ने मेरा बहुत साथ दिया कि जो रास्ता तुम्हारे लिए बना ही नहीं, तुम उसमें चले जा रहे हो तो असफलता तो मिले ही। हाँ भाई शिवांश, बिल्कुल सही कहा आपके पापा ने कि जिन रास्तों का रास्ता आपको ही ना भाता हो, उसकी मंजिल भी आपको खुशी नहीं दे पाएगी। सार्थक, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अपनी मंजिल खुद चुनो, अपने रास्ते खुद बनाओ, दूसरों के रास्तों में तो बस पीछे चला जाता है। दूसरों के रास्तों में तो बस पीछे चला जाता है। मुझे लगता है कि हमें यह सेशन को यहीं समाप्त करना चाहिए शिवांश। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि हार नहीं मानना अच्छी बात है, लेकिन हार नहीं मानना और बेवकूफी में फर्क है, और इसे समझना हमारी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं ना, हजारों की दौलत पे धिक्कार है अगर खुशियां ना तेरे पास 4 है। तो दोस्तों, अगर आप ही खुश नहीं रहेंगे तो ऐसे जीवन का, ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? मेरा कहना बस यही है दोस्तों कि हर बड़े कदम रखने से पहले एक बार अपने आप से जरूर पूछ लेना कि तुझे चलना भी है या नहीं इन रास्तों में। और रास्तों में चलते हुए अगर आपको लगे कि शायद ये मेरी मंजिल का रास्ता नहीं है, तो रास्तों को बदलने में भी हर्ज नहीं है मेरे दोस्तों। कभी भी, किसी भी वक्त। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। सच कहा है, जब जागो तब सवेरा। जैसे कि हमारे दोस्त शिवांश ने भी सीए को छोड़कर अपने स्किल मतलब राइटिंग को अपनाया, अपना आर्ट राइटिंग को चुना। बिजनेस की चाह रखने वाले शिवांश एमबीए की तैयारी करते हुए लिखना चालू कर चुके हैं और यूं ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब आपकी बारी है दोस्तों, अब आपको चलना है अपने राह पर, अपना सच ढूंढने के लिए। दोस्तों, अपना सच ढूंढो, अपनी राह पर चलो और देखो आपकी मंजिल, आपका मुकाम किस मंजिल तक ले जाता है, किस राह तक ले जाता है आप लोगों को, और कितना नाम आपका ऊंचा करता है। और अगर पहले से ही चल दिए हो किसी रास्ते पे, तो एक बार रुक के जरूर अपने आप से पूछना है कि क्या सचमुच में यह मेरा रास्ता है? क्या सचमुच में मुझे यहां जाना भी है या नहीं? क्या मैं सही कर रहा हूं? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दिस इज सार्थक और आप सभी सुन रहे थे लेट्स टॉक विद सार्थक। दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए एक छोटी सी बात के साथ छोड़ जाता हूं दोस्तों, जो शायद आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है, कि मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है, चलना भी जरूरी है।